कृष्णं मालाधरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां दानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम अध्याय 2 38वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि उपयुक्त श्लोकों में भगवान ने युद्ध का फल राज्य सुख या स्वर्ग की प्राप्ति तक बतलाया, किंतु अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि लोक के राज्य की तो बात ही क्या, मैं कुलों के राज्य को लिए भी अपना कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा न हो उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह बात अगले श्लोक में बतलाएंगे। समदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझना क्या है? कोई नहीं समझ सकता। सुख सुख है, दुख दुख है। भगवान कह रहे हैं युद्ध में होने वाले जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में किसी तरह की भेद बुद्धि का न होना, अर्थात उनके कारण मन में राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी प्रकार के विकारों का न होना ही उन सबको समान समझना है। सुख सुख है तो सुख है, दुख है तो दुख है। सुख 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 करने से सुख नहीं मिलता, दुख 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 करने से दुख जाने वाला नहीं है। अब उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? तो इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया कि यदि तुमको राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो युद्ध में होने वाले विषम भाव का सर्वथा त्याग करके उपयुक्त प्रकार से युद्ध के प्रत्येक परिणाम में सम होकर उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिए। हार हो या पराजय दोनों स्वीकारना है। सुख दुख, लाभ अलाभ, जय पराजय दोनों को समान करके ऐसा युद्ध सदा रहने वाली परम शांति को देने वाला है। भगवान को एक बार कह दिया, हरि को गाड़ो मारो क्या लई जाए, हूँ कहीं न जानू। तो इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने अर्जुन के उन वचनों का उत्तर दिया है जिनमें अर्जुन ने युद्ध में स्वजन वध को महान पाप कर्म बतलाया है और ऐसा बतलाकर युद्ध न करना ही उचित सिद्ध किया है। अभिप्राय यही है कि उपयुक्त प्रकार से युद्ध करने पर तुम्हें किसी प्रकार का किंचित मात्र भी पाप नहीं लगेगा, अर्थात तू शुभाशुभ कर्म बंधन रूप पाप से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से तथा क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध करके अर्जुन को समता पूर्वक युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब कर्मयोग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्मयोग के वर्णन की भगवान प्रस्तावना करते हैं। तो इससे हमें यही समझना है कि भगवान जो कह रहे हैं वही हमें करना है। भगवान कहे कि युद्ध करो तो युद्ध करना है। तो आइए अब भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान का छोटा भजन गाएंगे, फिर कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे, है ना? आइए सबसे छोटा ऐसे केरों की भजन ले लेते हैं।
हरि तू गाडो मारू क्या लई जाए काई न जानो मारू क्या लई जाए काई न जानो हे धर्म कर मना जोड़िया बढ़ दिया धीरज नी लगावे ताणो काई न जानो हरि तू गाडू मारू क्या लई जाए काई न जानो गाडू मारू क्या लई जाए काई न जानो रे काई न जानो काई न जानो हरि तू गाडू मारू क्या लई जाए काई न जानो हरि तू गाडू मारू क्या लई जाए काई न जानो। कहाँ भगवान आप हमारी गड्डी को ले जा रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बैठ गया बस। आप जहाँ ले जाओ वहाँ मैं तैयार हूँ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। लाभ हानि जय पराजय ये तीसरी जगह बदल कर अब मुझे अनुभव हो गया, जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है और कुछ नहीं। सुख ने दुख ना पैदा ऊपर गाडू चाल्यूं जाए सुख ने दुख ना पैदा ऊपर गाडू चाल्यूं जाए कदी युगे आशानो सूरज कदी अंधारू थाय हे मारी मुझने खबर नथी कहीं क्या मारू ठेकाणू काई न जानू हरि तू गाडू मारू क्या लई जाए काई न जानू गाडू मारू क्या लई जाए काई न जानू। आने पूर्ण शरणागति कहेवाय कि हे माँ हे उमिया माँ आप मुझे जहाँ ले जाओ मैं आने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता नहीं कहाँ खड़े रहना, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, बस मैं आपके साथ हूँ माँ। मुझे जहाँ ले जाओ मैं वहाँ जाने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। क्या थी आऊं क्या जवानू क्या मारे रहवानू क्या थी आऊं क्या जवानू क्या मारे रहवानू अगम निगमनो खेलया गोचर મનમાં મૂંઝાવાનું એ હરતું ફરતું શરીર તો છે પિંજરે એક પુરાણું કાંઈ ન જાણું હરી તું ગાડું મારો ક્યાં લઈ જાય કાંઈ ન જાણું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય काई न जानू काई न जानू काई न जानू मीन्स आई डोंट नो नथिंग हाउ टू गो वेयर टू गो। तो भगवान ने सौंपी दी, माँ ने सौंपी दी कि जहाँ आप ले जाओ वहाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप सबके हृदय में बैठी हुई माँ उमिया को प्रणाम करके आज का सत्संग पूरा करता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम। माहेश्वरवाड़ी माँ उमिया मात की जय, अम्बे मात की जय।